हमारे देश की राजनीति में यह एक अजीब दौर है जब एक गैंगस्टर कुछ ही दिनों के अंतराल में दो अलग अलग फ्रंट पेज की खबरों की सुर्खियों में है। 1990 के दशक के बाद से जब दाऊद इब्राहिम सुर्खियों में आया था तब से किसी भी गैंगस्टर को इस स्तर की प्रसिद्धि नहीं मिली थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सार्वजनिक प्रसिद्धि और बदनामी में दाऊद के बराबर या उससे भी आगे निकलने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि मुंबई में राजनीति, रियल एस्टेट और फिल्मों की एक प्रमुख हस्ती बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। आपको बता दें कि सिद्दीकी को जान से मारने की धमकियां मिली थी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस कह रही थी कि हत्या का आदेश लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था और जल्द ही उन्होंने खुलासा किया कि जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने बिश्नोई को अपना बॉस बताया था। बाद में लॉरेंस बिश्नोई का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि हत्या के पीछे बिश्नोई गिरोह का हाथ है। सामान्य परिस्थितियों में जब हत्यारे अपने बॉस के बारे में खुलासा करते हैं तो एक बड़ा अभियान शुरू किया जाता है और पुलिस डॉन की तलाश में पूरे देश में छानबीन करती है, लेकिन इस मामले में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बिश्नोई न केवल गुजरात की जेल में आराम से बंद है, जहां जाहिर तौर पर अन्य पुलिस बल उससे केवल विशेष अनुमति के साथ ही पूछताछ कर सकते हैं, बल्कि वह 2014 से जेल में है, जिस साल केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई थी। सरकार का कहना है कि बिश्नोई के पास जेल में मोबाइल फोन की सुविधा है, वह दुनिया भर में वीडियो कॉल करता है। उसने एक इंटरव्यू में भी ये बात बताई थी और सब कुछ टेलीफोन के जरिए चलाता है। यह संभव है, लेकिन बॉलीवुड की गैंगस्टर मूवीज की दुनिया से बाहर पूरी तरह से संभव नहीं है। दो अन्य सिद्धांत भी पेश किए गए हैं। पहला ये कि उसने जेल में अधिकारियों के साथ घनिष्ठता बना ली है और हर एक क्राइम की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने के लिए सहमत हो गया है। जब भी कोई हत्या या कोई हाई प्रोफाइल अपराध होता है तो पुलिस बिश्नोई पर इसका आरोप लगाती है। वे कहते हैं कि वे उससे पूछताछ करने में असमर्थ हैं, लेकिन वह मुख्य संदिग्ध बना हुआ है। यह पुलिस के लिए भी सुविधाजनक है, क्योंकि जो अपराध वैसे अनसुलझे माने जाते थे वे अब बिश्नोई के माथे मढ़ दिए जाते हैं। बिश्नोई के अधिकारियों के साथ इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि उन्हें इन आरोपों से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। वास्तव में वह बदनामी का स्वागत भी कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि सरकार ने बिश्नोई को अपने साथ मिला लिया है। यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना नहीं है। पूरे इतिहास में जासूसी एजेंसियों ने अपराधियों का इस्तेमाल किया है। रूस के एफएसबी के देश के माफिया से गहरे संबंध हैं। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात स्पष्ट है कि जब दाऊद इब्राहिम को गिराने की कोशिश अपने चरम पर थी तब एजेंसियां उसके विरोधी गैंगस्टरों के साथ निकट संपर्क में थी। हमें नहीं पता कि हम कभी यह तय कर पाएंगे कि बिश्नोई किसकी तरफ है, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर सरकार सच बोल रही है और वह बिना किसी सरकारी संरक्षण वाला एक सामान्य कैदी जैसा है तो बिश्नोई इस सदी या किसी भी दूसरी सदी का सबसे बड़ा अपराधी है। वह 32 साल की उम्र में जेल की कोठरी के अंदर से ही एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की भर्ती करने में सक्षम हो गया है और सरकार की हिरासत में रहते हुए पूरी दुनिया में हत्याओं का आयोजन करता है। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम भी ऐसा कभी नहीं कर पाया।